Question number 13th, section C. Show that the relation R on R defined as R is equal to AB such that A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. तो हमें इसमें शो करना है कि जो रिलेशन हमारे पास गिवन है वो आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास जो 4 मार्क्स में आया 2019 में, दैट इज़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी. ये गिवन है. सबसे पहले अगर हम इसे रिफ्लेक्सिव शो करें तो रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या आता है, सेम एलिमेंट्स आते हैं, राइट. तो उसमें हम क्या कहते हैं कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू ए. दैट मीन्स फॉर ऑल ए belongs to R. So this implies A belongs to R. So this means R is reflexive. तो R हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया क्योंकि हमें शो भी करना था. दूसरा हमारे पास आता है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक में आपके पास क्या होता है, जहाँ हम इंटरचेंज करते हैं. दैट मीन्स इफ़ AB belongs to R, then BA belongs to R. हमें ये बताना है. तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, इफ़ कंडीशन क्या है, A is less than equal to B. अगर A लेस है B से, then can we say that B is less than equal to A? Not possible. The given relation is not symmetric. तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है. Therefore R is not symmetric. तीसरा हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन में हम दो कंडीशंस लेकर चलते हैं. दैट मीन्स इफ़ क्या कहते हैं हम कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब क्या है आपके पास कि दिस इम्प्लाइज ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी एंड B इज़ लेस देन इक्वल टू C. कि अगर A B से छोटा है और B C से छोटा है तो क्या A लेस देन इक्वल टू C होगा? यस, दिस इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R. सो देयरफॉर द रिलेशन R इज़ ट्रांजिटिव. तो हमें यही बताना था कि जो आपके पास R है इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. यही हमें शो करना था. ये 4 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन था. अब इसी में आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन में क्वेश्चन क्या है आपके पास, जिसमें वो फंक्शन को 1 1 और ऑन टू की बात कर रहा है. दैट प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n defined by fx equal to x square plus x plus 1 is 1 to 1 but not onto, and also find the inverse. अब हमें फंक्शन को 1 1 बताना है बट ये प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है. तो सबसे पहले 1 to 1 के लिए हम क्या करते हैं, दो फंक्शंस लेकर चलते हैं. तो लेट f of x1 equal to f of x2. इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 जो fx का ये फंक्शन है, इस फंक्शन में आप क्या करोगे, f of x1 में x को x1 डाल दोगे और f of x2 निकालोगे तो x को x2 डाल दोगे. अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि आपके पास यहाँ x2 डालेंगे क्योंकि f of x2 है. अब हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास एलिमेंट्स भी इक्वल आते हैं तो फंक्शन 1 to 1 है. और अगर क्वेश्चन को देखो तो उसमें लिखा है प्रूव दैट. इसका मतलब हमें पता है कि फंक्शन 1 to 1 होगा, राइट. तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, ऑल द टर्म्स वी हैव टू शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस 1 इज 0. 1 से 1 तो कट रहा है आपके पास. x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2. फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2. आइडेंटिटी लगा दी हमने और ये फैक्टर एज इट इज़ x1 माइनस x2. ये किसके इक्वल चल रहा है, 0 के.
तो यहाँ से x1 माइनस x2 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 माइनस x2 0 होगा और x1 प्लस x2 प्लस 1 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता, क्यों? बिकॉज x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और अगर मैं इसमें नेचुरल नंबर डालूंगी तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव। उसमें 1 ऐड करोगे तो सारे पॉजिटिव हैं, तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता। तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। हम फंक्शंस इक्वल लेकर चले थे तो और एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल आ गए। देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1। ये हमने प्रूव किया। अब हमें क्या करना है, ऑन टू के लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है, तो हम कोई वैल्यू लेकर चलते हैं। लाइक फॉर y इक्वल टू 1, मान लो 1 n से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब y को 1 डालोगे तो देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप y को 1 डालते हो तो x कोई भी ऐसा नहीं आ रहा belongs to natural number for which f of x is equal to 1. So therefore function is not onto, right? क्योंकि हम कहते हैं ना कि रेंज कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, कोडोमेन से। तीसरा हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y कहते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते हैं। तो इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो यहाँ से इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं, x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। कैसे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर करते थे। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपके पास है, मान लो 0 के, तो यहाँ हम क्या करते थे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 1/4। तो हमने यहाँ पर 1/4 ऐड भी किया और 1/4 सब्ट्रैक्ट भी किया। तो देखो ये बन गया आपके पास क्या, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास 3/4। तो ये आपके पास आया वही वैल्यू। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में। दिस इज इक्वल टू y माइनस 3/4, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज 4y माइनस 3/4 x प्लस हाफ होल स्क्वायर। तो x प्लस हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4y माइनस 3/4। तो x इज इक्वल टू 4y माइनस 3, और ये मैं अपॉन में 2 कर रही हूँ, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, माइनस हाफ, राइट। तो आपके पास यहाँ से x मीन्स इन्वर्स जो आपके पास आया, तो f इन्वर्स ऑफ y या f इन्वर्स जो आता है वो क्या आया, 4y माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2। और उसने अगर f इन्वर्स ऑफ x पूछा है तो y को सिर्फ x से रिप्लेस कर दो। अगर वो आपसे सिर्फ f इन्वर्स पूछता है तो ये आंसर है, अगर वो आपसे f इन्वर्स x पूछता है तो y को x से रिप्लेस कर दो। तो ये आपके पास आ गया इन्वर्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13th।